डर गए? डरना तो बनता है भाई। फौज की गलतियों के नतीजे बहुत ही भयानक होते हैं और यही वजह है कि ये इतनी मजेदार होती हैं। ओहो, एक पागल हंस से डरने से लेकर गलती से दूसरे देश पर हमला कर देने तक। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ ऐसी फौजी गलतियां जो आपको हंसा हंसा कर लोट-पोट कर देंगी। जब फौजी अपने देश की रक्षा नहीं कर रहे होते तो क्या करते हैं, ये देखिए। बेचारा ये नहीं देख पाया कि उसका सूबेदार ठीक उसके बगल में खड़ा था। बाप रे! वहीं पर रुक जाइए। क्या नज़ारा है जब उसे एहसास हुआ। लगता है किसी को 50 पुशअप्स मारने पड़ेंगे भाई। बेशक फौज में होना सबसे मुश्किल कामों में से एक है, लेकिन अपनी गाड़ी की रूटीन सफाई करते वक्त इस फौजी को हाई प्रेशर रोल का मतलब सही मायने में समझना पड़ा। ये कोई जज्बाती फैसला नहीं था। अगर हम थोड़ा पीछे देखें तो हाँ, वहीं पर देखिए कैसे उसके दोस्त ने पानी का प्रेशर फुल कर दिया। भला ऐसा मौका कौन जाने दे। स्टारशिप पूपर्स। फौजी ताकत की बात करें तो घाना का नाम कोई भी नहीं जानता, लेकिन जब 2019 में घाना की फौज ने एक प्रदर्शन में चमचमाते फ्यूचरिस्टिक सूट पहनकर मार्च किया तो सब दंग रह गए। लेकिन असलियत कुछ और ही थी। ना तो ये आर्मर शानदार थी और ना ही फ्यूचरिस्टिक, बल्कि बिल्कुल फर्जी माल था भाई, सच में। और दिखने में ऐसे लग रहे थे जैसे कबाड़ी से स्क्रैप मेटल खरीदकर इनको जोड़ दिया गया हो। और जो वाहन दिखाए जा रहे थे वो भी कुछ कम नहीं थे। ये कारीगरी 0.3 सेंटीमीटर की पतली टिन की प्लेटों से बनाए गए थे। यकीन नहीं होता? देखिए। ये फुटेज जो बताती है कि ये कितनी कच्ची कारीगरी थी। घाना की सेना के पास खर्च करने के लिए सिर्फ $30 करोड़ है। हाँ, बड़ी रकम लग रही है, लेकिन अमेरिका तो अपनी सेना पर $84,000 करोड़ खर्च करता है। अब समझ में आया कि ये टीन के डब्बे जैसी आर्मर क्यों बनी हुई है। और तो और इस कबाड़ का इतना बड़ा तमाशा बनाने की क्या जरूरत थी यार। मैं देख रहा हूँ, सब कुछ नोट करता जा रहा हूँ। आप भी इस मजेदार कंटेंट को मिस बिल्कुल मत करें। बस लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाएं और बन जाएं विजेता। रोज नया और धांसू कंटेंट आपका इंतजार कर रहा है। चलिए अब देखते हैं और भी मजेदार नाकामियां। अटूट गमला। स्पेशल फोर्सेस दुनिया की सबसे खास फौज, चाहे ब्रिटेन की SAS हो या अमेरिका के नेवी सील्स, इनसे सबको बेस्ट की उम्मीद होती है। लेकिन कभी कभी ये बेस्ट भी बेस्ट नहीं होते, और ऐसा ही हुआ ईरान की स्पेशल फोर्स के साथ, जब 2021 में एक मिलिट्री परेड में उन्होंने अपनी गजब की गमला तोड़ने की कला दिखाने की कोशिश की। परेड में उनकी जंगी कला का प्रदर्शन होना था, लेकिन जितनी कोशिश की गमला तोड़ने की, वो तो बस फेल होते चले गए। एक और कोशिश, और देखिए इस जांबाज का 2.5 किलो का हाथ, बाप रे, ये भी फेल हो गया। और सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात, ये सब तमाशा खुद ईरानी सेना के पूर्व कमांडर इन चीफ इस्लामिक रिपब्लिक अताउल्लाह सालेही के सामने हुआ। बाप रे, किस्मत इनकी नाराजगी का शिकार तो मैं बनना नहीं चाहूंगा, पर हो सकता है उन्होंने इस मजेदार पल को एंजॉय भी किया हो। पैरा ट्रूपर का धमाल। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। जब 2022 में नाइजीरिया के ये पैरा ट्रूपर्स ने एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज की अपनी राजधानी अबूजा में, बाप रे बाप, जवानों को इतनी ऊंचाई से भीड़ भाड़ वाले शहर में उतार दिया। किसने सोचा होगा कि ये इतना बुरा आइडिया होगा। हाँ? कुछ लोग कारों पर गिरे, कुछ लोग पेड़ों में और कुछ लोग सीधे सड़क पर। ये छेदों वाले पैराशूट तो बिल्कुल ही बेकार साबित हुए सच में। मगर एक चीज उन्होंने बिल्कुल सही की, पता है क्या? सोचो, आप मानेंगे नहीं, पर ये छेद जानबूझकर किए गए थे। जी हाँ, पैराशूट्स की ही बात कर रहा हूँ। पुराने पैराशूट में छेद सोच समझकर बनाए जाते थे, ताकि ये सीधे और धीरे धीरे नीचे आ जाएं और हवा में सही से तैरें। वरना बिना छेद वाले पैराशूट तो
हवा में टेढ़े मेढ़े मटकते रहते थे। छेदों से हवा ऐसे निकलती है जैसे प्रेशर कुकर की सीटी हो। तो ये पैराशूट भले ही पुरानी फटी चटाई जैसे दिखें, लेकिन एकदम झकास थे। पर इन बेचारों की किस्मत देखो, धड़ाम से नीचे आ गिरे। बाप रे, अब क्या होगा इनका। अरे भाई, सिर्फ नाइजीरिया वाले ही पैराशूट से परेशान नहीं है। देखिए, फ्लिंट लॉक 2019 की मिलिट्री एक्सरसाइज में अफ्रीका की सहेल में जवानों ने कमाल कर दिया। वो देखो कैसी चीख निकली बेचारे की। अभी तो और मजा आने वाला, आगे देखो। अब तो कोई बताने को तैयार नहीं है कि ये कलाकार थे कौन, पर जिनकी शामत आई उनको तो पूरी खबर है भाई, सच में पूरी खबर है। रैम्बो, ओह नो। सेना को डरावना और कड़क होना चाहिए ना, पर देखकर क्या लगता है आपको? बाप रे, ये लोग कौन है? हाँ, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट या फिर नकाबपोश? पेड़ों से धक्का मुक्की कर रहे हैं। यकीन नहीं होता कि ये वीडियो नॉर्थ कोरिया की सरकार ने 2023 में अपनी ताकत दिखाने के लिए जारी किया, क्योंकि दुश्मन को डराने का इससे बेहतर तरीका और क्या होगा। ये नकली जंजीरें तोड़ दो और बर्फ के गोले से सर टकराओ। अच्छा हुआ उन्होंने ये पतली सी टोपी पहन रखी थी बचाव के लिए, नहीं तो भैया अनर्थ ही हो जाता। एक और स्टाइलिश धांसू प्रोपेगेंडा में है ना, एक सिपाही ने कार के ऊपर से छलांग लगाकर वीडियो में 4 चांद लगा दिए। क्या बात है, पूरा वीडियो तो ऐसा लग रहा है जैसे सस्ता रैम्बो का ट्रेलर हो। क्या आप डर के मारे कांप रहे हैं? मैं तो चला भैया अपना पजामा बदलने, डर के मारे तो गीले ही हो गया ये। दी वॉर ईमू। अरे भाई, युद्ध की बात करें तो युद्ध हमेशा एक जैसा ही होता है, या फिर नहीं? आमतौर पर युद्ध किसके साथ होता है? इंसानों के साथ, है ना? लेकिन पक्षियों के साथ नहीं नहीं नहीं। पर आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपको हंसा हंसा के लोटपेट कर देगी। बात है साल 1932 की। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने अपनी फौज को किसके खिलाफ भेजा? 20,000 ईमू पक्षियों के खिलाफ। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। वैसे तो ईमू ऑस्ट्रेलिया में संरक्षित प्रजाति थे, मतलब इनको मारना तो दूर, छूना भी मना था। पर इनकी करतूतें देखकर 1930 में सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ गया। ये शैतान इतने शरारती निकले कि किसानों की फसलें चट कर जाएं, बाड़ों में छेद कर दें और फिर उन छेदों से खरगोश भी अंदर घुस आए। अब किसान भी क्या करें, बेचारे सर पीट पीट कर परेशान होने लग गए। किसानों ने मंत्रिमंडल में गुहार लगाई और जवाब में ऑस्ट्रेलिया सरकार ने टोपे और विश्व युद्ध के हथियार इस्तेमाल करने का जायजा लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि बस मामला खत्म। रुको रुको, अभी तो कहानी में और बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ये ईमू जो थे वो उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूत दुश्मन निकले। वो इतने शक्तिशाली दुश्मन थे कि एक अखबार ने उनकी मजबूती की तुलना टैंकों के लोहे से और उनके लड़ाकू जज्बे से की, जुलू योद्धाओं से भी करती। हालांकि वो उड़ नहीं सकते। ईमू 31 मील प्रति घंटे की तेज रफ्तार से दौड़ सकते हैं और उनके पंख, मजबूत खाल उन्हें गोलाबारी से लगभग बुलेट प्रूफ बना देती है। सच कह रहा हूं, एक ईमू को मारने के लिए 10 गोलियां तक लग सकती हैं। बाप रे। इसके अलावा उन्हें सैनिकों से बचने के लिए छापा मार रणनीतियों का इस्तेमाल करना पड़ा। ईमू झुंड में काम करते थे। एक ग्रुप का सरगना फसलों की लगातार बर्बादी की कमांड संभालता था और साथ ही झुंड को किसी भी आते हुए सैनिक की चेतावनी दे देता था। इनकी ये कलेक्टिव स्ट्रेटेजी, तेज रफ्तार और मजबूत बॉडी ने मिलकर ऐसा कमाल किया कि ज्यादातर ईमू सेना के हमलों से बचने के लिए और सेना को ना शर्मिंदगी के साथ वापस लौटना पड़ा। इसके बाद भी ईमू फसलों को बर्बाद करते रहे, लेकिन सैनिकों को दोबारा हमला करने के लिए आना पड़ा। नतीजा 1000 ईमू मारे गए और 2500 घायल हो गए। इसके बावजूद ईमू की आबादी जो थी वो लगातार बढ़ती रही और इस तरह से इस बड़े ऑपरेशन में ऑस्ट्रेलिया की महान सेना को पक्षियों से हार का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों देखो, सारे सैनिक हथियार छोड़ करके जा रहे हैं और ये काफी अपमानजनक बात है सच में। टैंक की समस्या। किसी भी अच्छी सेना की पहचान उसके टैंक्स होते हैं, विशालकाय और भयावह। ये एक पल में युद्ध का रुख बदल सकते हैं, मगर सभी टैंक एक जैसे नहीं होते। अमेरिकन टैंकों को व्यापक रूप से टॉप ऑफ द रेंज माने जाने के बावजूद 2016 में एक खाई में फंस गई थी। उसकी चेन और बॉडी बर्बाद हो गई। अगर आपको लगता है कि ये बुरा है तो आपने अभी कुछ भी नहीं देखा।
आपका ध्यान पुरानी रूसी इंजीनियरिंग की तरफ जा रहा होगा, तो बता दूं कि रूसी टैंक इन दिनों वाकई में संघर्ष कर रहे हैं। एक बड़े हमले के दौरान फरवरी 2022 की रात को यूक्रेन के सूमी ओब्लास्ट में रूस के कई टैंक कीचड़ में बुरे तरीके से फंस गए। और पता है सबसे बदतर क्या है? ठीक एक हफ्ते पहले रूस के रोस्तोव ओब्लास्ट के एक एरिया में ट्रेनिंग के दौरान भी टैंकों के साथ ऐसा ही हुआ था। रूस के कई जवान मशीनों से खुदाई करके उनको बाहर निकालने की कोशिश करते देखे गए, लेकिन चाहे टैंक बचे या नहीं, इज्जत तो नहीं बची मेरे भाई। और इस अपमान के बावजूद उसी साल यूक्रेनी सेना द्वारा कब्जा किए गए टैंक और अन्य गाड़ियों को कीव की सड़कों पर एक तरह की मजाकिया परेड में प्रदर्शित किया गया। यूक्रेन ने तो मास्टर लेवल की ट्रोलिंग कर दी। अरे भाई, युद्ध तो वो चीज है जो कोई भी नहीं चाहता, खास करके वो बेचारे जो दोनों तरफ से इसमें फंस जाते हैं। खैर, अब इतना सीरियस हो गए तो थोड़ा सा मूड हल्का कर लेते हैं। हंस ने मचाया शोर। एमो की फौज से हारना तो फिर भी समझ में आता है, पर एक हंस से डर जाना? अरे भाई, लोग तो इनको खा जाते हैं। लगता है ओक्लाहोमा के पोर्ट सिल के सैनिकों को ये बात समझानी पड़ जाएगी। Yes. Oh my God. He's so mad. Yeah, I kept trying to tell him, don't stop, just keep walking. वाह, हमारे वीर सिपाहियों ने तो कमाल कर दिया। इस बहादुर हंस का नाम है स्टीव। बेस के सभी सैनिक जानते हैं और इसकी पार्टनर ब्रेंडा को भी जानते हैं। अरे यार, ये हंस की जोड़ी बहुत ही पॉजिटिव है यार। वीडियो अपलोड करने वाले के मुताबिक ये कोई पहली बार नहीं है। स्टीव रोज सैनिकों की वाट लगा देता और बेचारे हर बार डर कर भाग जाते। क्या बात है, दुनिया की ताकतवर फौज को हंस से डील करना नहीं आ रहा, जिससे वो रोज मिलते हैं। ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों का एमू से हारना अब उतना शर्मनाक तो नहीं लग रहा। खैर, कम से कम कुछ सैनिकों ने इस मजेदार लम्हे का लुत्फ तो उठाया भाई। Yes. दिलफेंक कर्नल। प्यार में आप क्या क्या कर सकते हैं। अगर आपका नाम डेविड फ्रैंकलिन स्लेटर होता तो जवाब होता, पूरे देश को धोखा दे दूंगा। ये रिटायर्ड आर्मी कर्नल यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रेटेजिक कमांड में वरिष्ठ पदाधिकारी रहा था। जब एक विदेशी डेटिंग साइट पर उन्हें एक तथाकथित यूक्रेनी महिला मिली और दोनों ने सिर्फ ऑनलाइन बातचीत की, लेकिन 63 साल के डेविड तो अपना दिल दे बैठे। प्यार इतना हो गया कि जब उस लड़की ने सीक्रेट बातें पूछनी शुरू की तो डेविड ने सब कुछ बता दिया। मजे की बात यह है कि चैट में वो उन्हें अपना खुफिया एजेंट कहती थी। असल में यूक्रेन की लड़की को बस अमेरिका के टॉप सीक्रेट्स चाहिए थे, ये जानने के लिए कि मदद कब आ रही है। पर डेविड के सवाल खत्म ही नहीं होते थे। अमेरिकी अफसरों के कीव जाने की तारीखों से लेकर छुपे हुए हथियारों की जानकारी तक डेविड ने सब कुछ उगल दिया। पर असली बात यह थी कि वो लड़की थी नहीं और यूक्रेन की भी नहीं थी। अगर मैं किसी सुंदर लड़की को इम्प्रेस करना चाहूं तो देश के राज तो नहीं बताऊंगा, पर हमारे बिग डेव को लगा कि ये बढ़िया आइडिया है। उन्होंने उस बड़े खतरे के निशान को भी नहीं देखा जो कि साफ बता रहा था, मैं एक रूसी जासूस हूं जो कि एक सुंदर यूक्रेनी लड़की बन के बात कर रहा हूं। जब पोल खुल गई तो मार्च 2024 में डेविड को देश के राज बताने और साजिश के जुर्म में पकड़ लिया गया। अगर सजा हुई तो 10 साल की जेल और $2.5 लाख का जुर्माना भरना पड़ सकता है। हे भगवान, एक और सबक। दोस्तों, डेविड की तरह चीट मत करना, दिमाग से सोचो, समझदार हो तुम। मैं खाना अच्छा नहीं बनाता, पर अगर आप रूसी सेना में हैं तो मेरे खाने से भी बुरा खाना खाना पड़ेगा, जैसा कि एक रूसी सैनिक ने मजेदार तरीके से दिखा दिया। Выше. Положи ее и постучи, Дима. ये शायद आलू का भरता होना चाहिए था, है ना? पर ये चिपका ऐसे जैसे फेविकॉल लग रहा है ना? Постучи по ней. Постучи рядом. बेचारे रसोइये को सलाम। अकेलापन और गलत फहमियां। आजकल की टेक्नोलॉजी की वजह से सेनाएं आराम से एक दूसरे से बात कर लेती हैं, पर 100 साल पहले क्या होता था? तब लोगों को संदेश हाथों हाथ पहुंचाने का इंतजार करना पड़ता था, और कभी कभी इस वजह से बड़ी ही अजीबोगरीब घटनाएं हो जाती थी। जैसे जब अमेरिका ने गुआम पर हमला किया और गुआम ने मुस्कुराकर स्वागत किया। हाँ, सही सुन रहे हैं आप। जून 1898 में अमेरिका और स्पेन में युद्ध चल रहा था। हमले के तहत
अमेरिका ने स्पेन के गुआम द्वीप पर कब्जा करने की ठान ली और यूएसएस चार्ल्सन नाम का बैटलशिप भेज दिया। जब चार्ल्सटन द्वीप के पास पहुंचा तो उसने 13 गोले दागे, पर गुआम वालों ने कोई जवाब नहीं दिया, कम से कम शुरू में तो नहीं। फिर द्वीप से एक स्पेनिश जहाज आया और उस पर सवार कुछ सैनिकों ने चार्ल्सटन पर चढ़ने की इजाजत मांगी, और जब वो चढ़े तो अमेरिकी सैनिक आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि गुआम के फौजी मुस्कुरा रहे थे। फिर बड़े प्यार से बारूद मांगी ताकि वो सलामी का जवाब दे सके। सलामी का जवाब? अचानक से सबको समझ आ गया। गुआम को लगा था कि वो 13 गोले तो बस सलामी थी, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं था कि युद्ध चल रहा है। दरअसल स्पेन की सरकार ने इस दूर के द्वीप को खबर ही नहीं की, इसलिए वो अमेरिकियों से लड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। उनके पास महज 100 लड़ने लायक सैनिक थे और कोई मजबूत किलेबंदी भी नहीं थी। कोई और रास्ता न देखकर गुआम के फौजियों ने तुरंत ही आत्मसमर्पण कर दिया। ये आज तक के इतिहास में सबसे शांतिपूर्ण हमलों में से एक बन गया, और ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उस जमाने में स्मार्टफोन नहीं थे। ड्रिल यानी एक साथ कवायद करना हर सेना का नियम है और अनुशासन का प्रतीक है। अगर कोई सैनिक लाइन तोड़े तो बड़ी मुसीबत हो सकती है, पर अगर ड्रिल के बीच में कुछ अनोखा हो जाए तो मानना पड़ेगा, उसने अपनी हंसी रोककर अच्छा किया। पर पक्का है कि ड्रिल खत्म होते ही उसके दोस्तों ने उसकी खूब टांग खींची होगी भाई। अपमान ऊपर से धमकी। हर किसी को जिंदगी में कभी न कभी पड़ोसियों से परेशान होना पड़ता है, लेकिन वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस माडुरो को कुत्ते की बड़ी चिंता थी। उन्हें डर था कि अमेरिका हमला कर देगा। इस खतरे के जवाब में 2019 में माडुरो की सरकार ने अमेरिकियों को डराने का फैसला किया। कैसे? अपनी सेना की तथाकथित कड़ी ट्रेनिंग का वीडियो जारी करके। और नतीजा क्या निकला, खुद ही देख लो। ¡Soldado en acción! अच्छा जी, वो कड़ी ट्रेनिंग बस पागलों की तरह चिल्लाते हुए इधर उधर भागने से ज्यादा कुछ भी नहीं थी। हालांकि एक जगह उन्होंने एक लकड़ी के लट्ठे को कूद कर पार करने का हुनर भी दिखाया, चिल्लाते हुए। वाह, सोचने वाली बात है। जब ताकत दिखाने की कोशिश में ये हाल है तो फिर असली लड़ाई में क्या करेंगे ये लोग? भगवान करेगी ये दिन कभी ना देखना पड़े। फोटोशॉप के फजीते। आप मुझे जानते हैं, मैं सच्चाई फैलाने में यकीन रखता हूँ, और इसलिए मेरी नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन से कभी नहीं बनेगी। अपनी फायर कटिंग वाले बालों और देश की जानकारी और मीडिया पर कड़े नियंत्रण के लिए मशहूर किम अपने देश की छवि चमकाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। दुर्भाग्य से नॉर्थ कोरिया के लिए ये कोशिशें बेकार होती दिखती हैं। जैसे 2013 में जब उन्होंने अपने नौसैनिक बेड़े को बड़ा दिखाने के लिए फोटोशॉप में कॉपी पेस्ट कर दिया। बस एक छोटी सी दिक्कत थी, जिसने भी ये घटिया काम किया उसने इतना सरेआम कर दिया कि सब समझ गए, ओहो बड़ी गड़बड़ हो गई है। और ये कोई नया मामला नहीं है। इस फोटो को देखिए, कुछ नोटिस किया गया? बाएं से दाएं एक अमेरिकी सैनिक, एक नॉर्थ कोरियन सैनिक और एक साउथ कोरियन सैनिक नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच डीमिलिटराइज्ड जोन में दिखाई दे रहे हैं, ताकि अपनी ताकत दिखा सके। तीनों देश की इन मीटिंग्स में अपने सबसे खूंखार दिखने वाले सैनिकों को भेजते हैं। लेकिन रुकिए, एक नॉर्थ कोरियन आदमी की औसत ऊंचाई 5 फुट 7 इंच होती है, बिल्कुल साउथ कोरियन जितनी, और अमेरिकी से 2 इंच कम। तो फिर नॉर्थ कोरियन सैनिक दोनों से इतना लंबा कैसे दिख रहा है? अरे वो है ही नहीं, यानी असली जिंदगी में नहीं, फोटो के साथ फिर से छेड़छाड़ की गई है। और ये रही असली फोटो। हे भगवान, कसम से यार, बहुत ही शर्मनाक है। चाहे नॉर्थ कोरियन मीडिया में कुछ भी दिखाया जाए, वो हमारे मीडिया को नहीं रोक सकते, इसीलिए ऐसी तस्वीर सामने आ जाती है। ये देखो जरा, इस तरह से इनके अंदर की बातें बाहर आती हैं। समझ रहे हो आप कुछ? लकड़ी का बख्तर, बुद्धि का बंटर। कोशिश करके हारना कोशिश ना करने से बेहतर होता है, लेकिन कभी कभी कोशिश करके हारने पर लोग आपका मजाक भी उड़ा सकते हैं, जैसे कि मारावी की घेराबंदी के दौरान हुआ। ये फिलीपीन सरकार और स्थानीय उग्रवादियों के बीच लंबी राजनीतिक लड़ाई के बाद मारावी में और उसके आसपास जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। तो हिंसा के जवाब में फिलीपीन की सेना ने अपने वाहनों को लकड़ी के तख्तों से कवच बनाने का फैसला किया। मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, सच में। ठीक है, मोटी लकड़ी की कुछ पट्टियां छोटे सामान हथियारों से बचा सकती,
लेकिन फिलीपीन की सेना RPG-2 से लैस उग्रवादियों से लड़ रही थी, और ये बिल्कुल अलग खेल है। RPG-2 एक रॉकेट से चलने वाले ग्रेनेड दागता है जो 7 इंच मोटी स्टील को भी छलनी कर सकता है। यानी ये लकड़ी के कवच को ऐसे चीर देगा जैसे गरम चाकू मक्खन को। कहने की जरूरत ही नहीं है कि लकड़ी का ये जुगाड़ कामयाब नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ फिलीपीन की सरकार ने ऐसा हथकंडा अपनाया। मार्च 2022 में यूक्रेन ने मुसीबत में फंसी रशियन सेना में अपनी गाड़ियों पर लकड़ी के लट्ठे बांध दिए, ये सोच कर कि शायद हमले से बच जाए। हाँ, थोड़ी बहुत मदद हो सकती है, लेकिन क्या इससे आग लगने का खतरा और नहीं बढ़ जाएगा? मैं बस इतना जानता हूं कि मैं उस ट्रक में बैठकर सफर नहीं करना चाहूंगा जो कि सस्ती सी मैडमैक्स फिल्म से निकल रहा हो। मनमौजी फौजी। सेना की सारी गलतियां दुख और निराशा भरी नहीं होती, कुछ तो मजेदार भी मानी जा सकती हैं। यानी अगर आप कमांडर ना हो तो। इसलिए इन लोगों को मोर्टार बेसबॉल खेलते हुए आमतौर पर इस चीज में विस्फोटक मोर्टार डालकर हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। इन्होंने क्रिएटिव होकर इससे बेसबॉल फेंकने का फैसला किया। सच कहूं तो मुझे लगता है कि इससे बेसबॉल ही फट जाती होगी, पर कम से कम मजे तो कर रहे हैं, क्योंकि फ्री टाइम में सैनिक भी मौज मस्ती करते हैं। वैसे कभी आपने भी तो ऑफिस में मस्ती के चक्कर में कोई चीज तोड़ी या गलत इस्तेमाल की होगी, सही कहा ना? तो ये लोग भी करते ही है। ये फटफटी साइकिल वाली तोप देखिए, कितनी भी खतरनाक दिख रही हो। मुझे लगता है इनके कमांडिंग ऑफिसर की मंजूरी नहीं मिली होगी इसके लिए। और फिर ये लड़कों को भी देख लो, हे भगवान। मैं बस दुआ करता हूँ कि इन्हें पता था कि वहां पर फावड़ा रखा हुआ है। खैर, कम से कम ये पूरी तरह चालू मिसाइल लॉन्चर को उल्टी दिशा में घुमाने से तो बेहतर ही है, जो कि मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ। कुछ सैनिकों ने पक्का किया है, लेकिन अगर मैं वीडियो दिखा दूं तो मेरे चैनल को इसके लिए भारी नुकसान झेलना पड़ जाएगा। सच में बात यह है कि सैनिक भी इंसान ही होते हैं, इसलिए वो मजाक करते हैं और कभी कभी कुछ बड़ी गलतफहमियां भी हो जाती हैं। बाप रे, मुझे शक है कि इस यूनाइटेड नेशंस के शांति रक्षक को पता भी नहीं था कि वो कितनी गलत पोजीशन में खड़ा है। फिर भी इनकी कड़ी मेहनत की वजह से ही हम रात को चैन से सो पाते हैं, भले ही ये खुद ना सो पाए। जैसे इस मिलिट्री परेड में शामिल ये सैनिक बिल्कुल भी नहीं सो पाया। ये याद रखना जरूरी है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसलिए सैनिक भी एक इंसान है जिसका परिवार और दोस्त हैं, बिल्कुल हमारी तरह। जैसे आप और मैं, हम पक्के दोस्त हैं, समझे? चलो आगे बढ़ते हैं। फोटो का फंडा। मैं भी कम ही फोटो लेता हूं और उसे सुधारने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन यार हर चीज का एक सही वक्त होता है और एक बिल्कुल गलत वक्त भी होता है। देखो क्या हुआ, साल 2010 की बात है। 2 अमेरिकी पायलट अपने 2 MH-60 हेलीकॉप्टर लेकर लेक ताहो चले गए। ये बेचारे तो गए थे ट्रेनिंग के लिए और शुरू में सब कुछ मस्त भी चल रहा था, लेकिन अचानक से नीचे खड़े लोगों को कुछ अजीब दोनों हेलीकॉप्टर इतने नीचे उड़ते हुए दिखाई दे कि पानी को छूने वाले थे, और फिर धमाका हो गया। दोनों हेलीकॉप्टर पानी में जा गिरे। भगवान का चमत्कार देखो, डूबे नहीं और किसी तरह वापस से ऊपर आ गए, लेकिन साफ था कि कुछ बड़ी गड़बड़ हो चुकी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि हुआ क्या? इंजन में कोई प्रॉब्लम आ गई थी, पायलट्स की कोई गलती रही होगी। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं था। आप यकीन नहीं करेंगे इन दोनों महाशयों ने क्या किया। नियम तोड़कर नीचे उतरे और अपनी टीम के फेसबुक पेज के लिए एक दूसरे की फोटो खींचने लग गए। सच्ची में, सही सुन रहे हो आप, हेलीकॉप्टर चलाते वक्त सेल्फी। मैं मजाक नहीं कर रहा। और फिर नतीजा ये रहा कि जब फोटो खींच रहे थे कंट्रोल खो गया। हालांकि जान बच गई, लेकिन पानी में टक्कर से $50 लाख का नुकसान हुआ। इसके चलते दोनों की वाहवाही की गई, मतलब नौकरी से निकाल दिया गया और उड़ान भरने का लाइसेंस भी छीन लिया। और एक पायलट जो कि उड़ नहीं सकता था, हाँ भैया, करियर तो उसका चला ही गया। याद रखो दोस्तों, सेल्फी के चक्कर में कभी भी अपना हेलीकॉप्टर मत डुबाना। वैसे भी आपके पास हेलीकॉप्टर है ही कहां। समंदर से समर। आप किसी भी देश में रहें, अपने नेता के कुछ फैसलों से तो नाराज ही रहेंगे, लेकिन अगर आप एंशियंट रोम में 37 ईस्वी से 41 ईस्वी के बीच रहते तो शायद ज्यादातर फैसलों से आपकी नाराजगी पक्की हो जाती, क्योंकि तब कैलिगुला नाम का एक शख्स राज कर रहा था और उसके फैसले बहुत ही अजीब गरीब थे। जैसे कि समंदर के देवता नेपच्यून से युद्ध छेड़ देना। सच में, सही सुन रहे हैं आप। 40 ईस्वी की बात है। एक दिन कैलिगुला ने अपनी पूरी सेना को उत्तरी फ्रांस के समंदर तट पर इकट्ठा किया। फिर उन्हें समंदर पर हमला करने का आदेश दे दिया और सेना ने क्या किया? तलवारें चलाई, पत्थर फेंके और लहरों में भाले भी मारे। ये तमाशा कितनी देर चला कोई नहीं जानता। फिर भगवान पर विजय का ऐलान करने के बाद कैलिगुला ने अपने सैनिकों को
विजय चिन्ह के तौर पर अपने हेलमेट में सीशल जमा करने को मजबूर किया। वाह भाई वाह। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या पागलपन है। सच कहें तो पक्का कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये सिर्फ एक पागल राजा की करतूत नहीं थी। कुछ लोग इस बारे में अलग ही सोच रखते हैं। देखिए, हमें पता है कि कैलिगुला ने उत्तरी फ्रांस में अपनी सेना को ब्रिटेन पर हमला करने के लिए जमा किया था। यह भी पता है कि वो हमला कभी नहीं हुआ। रोमन सैनिक पहले भी उसके पिता के खिलाफ विद्रोह कर चुके थे। तो फिर हुआ क्या होगा? कैलिगुला की सेना ने इस कम अनुभवी राजा के साथ ब्रिटेन जाने से मना कर दिया और गुस्से में उसने एक काल्पनिक दुश्मन से लड़ने को मजबूर कर दिया। पूरी सेना की बेइज्जती का ये काफी दिलचस्प तरीका था। लेकिन कैलिगुला के बारे में कितनी कहानियां सच हैं हमें नहीं पता। वो अच्छा इंसान नहीं था, इतना तो पक्का है। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि बाद के रोमन लेखकों ने उसे बदनाम करने के लिए उसकी क्रूरता और विचित्रता को बढ़ा चढ़ा कर लिखा है। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताना। हवा में तीर मारना। अगर आपको लगता है कि रोमन देवता या हंस इंसानों के लिए एक ताकतवर दुश्मन नहीं है, तो फिर ये रात का आसमान कैसा रहेगा? जी हाँ भैया, आसमान। 1942 की एक यादगार रात। अमेरिका के दूसरे विश्व युद्ध में शामिल होने के सिर्फ 3 महीने के बाद लॉस एंजलिस में अचानक हवाई हमले के सायरन बजने लगे। कई घंटों तक भारी एंटी एयरक्राफ्ट तोपों की बौछार होती रही और डरे हुए नागरिकों को अपने घरों में छिपे रहना पड़ा। लेकिन मजे की बात यह थी कि किसी ने भी दुश्मन का कोई विमान नहीं देखा और कुछ घंटे के बाद ही पूरे मामले को फॉल्स अलार्म घोषित किया गया। सही सुन रहे हो आप। जांच में पता चला ये कुछ आवारा वेदर बलून्स के गुब्बारे थे। युद्ध का डर और अनुभवहीन सैनिकों की वजह से ये हुआ। यानी कि एलए ने हजारों अमेरिकी गोला बारूद बर्बाद कर दिया, वो भी किस पर? हवा में भैया। क्या है यार। लेकिन इस घटना ने कई सारे षड्यंत्रकारों को भी जन्म दे दिया। बहुत से लोगों का मानना है कि उस रात एलए में वास्तव में यूएफओ आए थे। हालांकि इसका कोई ठोस सबूत कभी नहीं मिला, लेकिन मानना पड़ेगा कि पूरा मामला कुछ संदेहास्पद है। आप क्या सोचते हैं? क्या आपको मौसम के गुब्बारे वाली बात पर यकीन है या इसमें कुछ और हो सकता है? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। गलत जगह गलत समय। अरे वाह, ब्रिटिश लोग, हम इनसे प्यार करते हैं, लेकिन पुरानी आदतें आसानी से जाती कहाँ हैं। और कभी कभी ये बस किसी जगह पर कब्जा कर ही लेते हैं, जैसे कि 2002 में। और मजे की बात यह है कि ये जल्दी से सॉरी भी बोल देते हैं कि भैया ये गलती से हो गया। 24 रॉयल मरीन्स जिब्राल्टर के पास ट्रेनिंग एक्सरसाइज कर रहे थे, जो कि ब्रिटेन का विदेशी क्षेत्र है। इस एक्सरसाइज का एक हिस्सा था समुद्र तट पर धावा बोलना। लेकिन बहुत ही खराब मौसम की वजह से देखना और दिशा तय करना बहुत ही मुश्किल हो गया। और स्पेन जिब्राल्टर की उत्तरी सीमा पर है। तूफानी मौसम की वजह से अफरा तफरी में मरीन्स गलती से स्पेनिश एरिया में घुस गए और एक नाव तो स्पेनिश बीच पर ही जा उतरी। मरीन्स नाव से उतरे और ट्रेनिंग शुरू करने की तैयारी में थे। तभी उनको एहसास हुआ कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। उनके सामने लोगों से भरा हुआ एक रिजॉर्ट था। मतलब ना सिर्फ वो गलत जगह उतर गए, बल्कि ऐसा उन्होंने कई सैलानियों के सामने किया। जब उन्हें उनकी गलती के बारे में बताया गया और यह भी बताया गया कि स्पेनिश रिजॉर्ट के अलावा जिब्राल्टर में एक विशाल 1400 फुट ऊंची चट्टान का निशान है, तो वो शर्मिंदा होकर जल्दी जल्दी वहां से भाग निकले। बाप रे, उनकी किस्मत अच्छी थी कि स्पेनिश अधिकारियों ने इस बिना घोषणा के आक्रमण के लिए उनकी माफी जो है वो स्वीकार कर ली और ब्रिटेन स्पेन के रिश्ते सामान्य रहे। लेकिन उनकी बदकिस्मती ये है कि मैं उनको ये भूलने नहीं दूंगा। जीपीएस से जासूसी। आमतौर पर अगर किसी देश को दुश्मन के खुफिया ठिकानों का पता लगाना हो तो उन्हें अपनी जासूसी सेवाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन 2017 में कोई भी आम आदमी अपने स्मार्टफोन से कोई टॉप सीक्रेट अमेरिकी सैन्य अड्डों का एकदम सटीक स्थान पता कर सकता है। कैसे? एक शब्द, स्ट्रावा। देखिए, इस लोकप्रिय फिटनेस ऐप के यूजर्स अपने रनिंग रूट्स को ट्रैक कर सकते हैं और अपना टाइम रिकॉर्ड करके चल सकते हैं, जिसे ऐप के सर्वर पर अपलोड करके दूसरों के साथ शेयर किया जा सकता है। स्ट्रावा ने सोचा कि सभी के जीपीएस डेटा का इस्तेमाल करके सबसे लोकप्रिय रास्तों का एक विजुअलाइजेशन बनाना मजेदार होगा। तो उन्होंने दुनिया भर के 3 ट्रिलियन से ज्यादा जीपीएस पॉइंट्स का इस्तेमाल करके एक हीट मैप बनाया, पब्लिश कर दिया। बढ़िया आइडिया है ये तो, है ना? लेकिन ऐसा करके उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा को पूरी तरह से खतरे में डाल दिया। जरा सोचिए, स्ट्रावा सिर्फ आम लोग नहीं, फौजी लोग भी इस्तेमाल करते हैं और अपने बेस कैंप पर तैनात सैनिक ज्यादा दूर तो नहीं दौड़ेंगे। दरअसल वे बेस के आसपास ही दौड़ेंगे। समय के साथ अपने बेस के चारों ओर नियमित रूप से दौड़ते इन सभी सैनिकों के रूट्स ने स्ट्रावा के जीपीएस मैप पर एक स्पष्ट तस्वीर बना दी।
ये अफगानिस्तान और सीरिया जैसी जगहों पर सबसे ज्यादा साफ था, जहां स्ट्रावा यूजर्स लगभग सिर्फ विदेशी फौजी ही थे। यानी कि पूरे कैंप की जानकारी सिर्फ एक बटन दबाकर सामने आ जाती थी, बल्कि आप अंदर का हिस्सा भी देख सकते थे। साफ कहूं तो ये वो गुप्त इमारतें थीं जो कि गूगल मैप्स जैसी सेवाओं पर नहीं दिखती, लेकिन वो स्ट्रावा पर साफ साफ दिख रही थी। कहना यह होगा कि अमेरिकी सरकार बहुत ही नाराज थी। जवाब में उन्होंने सभी तैनात फौजियों को बिना इजाजत के अपने फोन पर ट्रैकिंग फंक्शन का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी। लेकिन सच कहें तो नुकसान तो भाई हो चुका था। सोचिए, सुबह की जॉगिंग में जाओ और गलती से अपने देश के सबसे बड़े राज खोल दो। भाई मैं अपना एक्सरसाइज प्लान छोड़ रहा हूँ और डोनट्स खाने जा रहा हूँ। हे भगवान, ये सारी फौज की गलतियां देखकर मैं थोड़ा सा डर गया हूं। लेकिन जाने से पहले आपको क्या लगता है कि मैंने कोई बड़ी गलती छोड़ दी है? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताइए, और हो सकता है कि वो हमारे अगले वीडियो में आपको दिखाई दे जाए। देखने के लिए शुक्रिया।